एक सेकंड सोचिए, हमने मार्स की सरफेस का डिटेल्ड मैप बना लिया, चांद पर इंसान चलाया, लेकिन अपनी ही धरती के समंदर का 80% से ज्यादा हिस्सा आज भी अनएक्सप्लोर्ड है। जितना हम स्पेस के बारे में जानते हैं, उतना अपने ही ओशियंस के बारे में नहीं। आखिर वहाँ नीचे छुपा क्या है? नमस्ते दोस्तों, इन्फो दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हम मुश्किल चीजों को आसान हिंदी में समझते हैं। आज हम सरफेस से लेकर समंदर की सबसे गहरी टनल तक जाएंगे, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो 100% वेरीफाइड हैं, और आखिर में एक फेमस ओशन मिथ का सच भी। पहला फैक्ट, धरती को ब्लू प्लैनेट यूं ही नहीं कहते। समंदर पृथ्वी की करीब 71% सरफेस को कवर करता है और धरती का पूरा 97% पानी इन्हीं ओशियंस में है। मतलब जिस जमीन वाली दुनिया को हम जानते हैं, वो असल में बहुत छोटा सा हिस्सा है। और ये ओशियंस कितने गहरे हैं? एवरेज डेप्थ है करीब 3700 मीटर्स, यानी लगभग 3.5 किलोमीटर सीधे नीचे। और ये तो सिर्फ एवरेज है। असली गहराई सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, पर वो थोड़ी देर में। इसे समझने के लिए एक जाना पहचाना एग्जाम्पल लेते हैं। टाइटैनिक का मलबा समंदर में करीब 3800 मीटर्स नीचे पड़ा है, यानी लगभग ओशन की एवरेज डेप्थ पर। इतना गहरा कि रोशनी वहाँ कभी नहीं पहुँचती। और यकीन मानिए, ये तो अभी शुरुआत है। समंदर को समझने के लिए साइंटिस्ट्स ने इसे 5 जोन्स में बांटा है। जैसे जैसे नीचे जाओ, रोशनी गायब होती जाए, प्रेशर बढ़ता जाए। सबसे ऊपर सनलाइट जोन, फिर ट्वाइलाइट, फिर मिडनाइट, एबिसल, और सबसे नीचे हडल जोन यानी डीप ट्रेंचेस। यहाँ एक चौंकाने वाली बात, सूरज की रोशनी समंदर में सिर्फ करीब 200 मीटर्स तक ही पहुँच पाती है। उसके नीचे ट्वाइलाइट, हल्का सा धुंधलापन, और 1000 मीटर्स के बाद टोटल डार्कनेस, हमेशा के लिए अंधेरा, जहां दिन रात का कोई मतलब नहीं। अब इस ट्वाइलाइट जोन में हर रात एक अजीब चीज होती है। अरबों जीव, मछलियां, जेलीफिश, क्रस्टेशियंस रात होते ही सरफेस की तरफ ऊपर आते हैं खाना खाने, और सुबह वापस गहराई में छुप जाते हैं। इसे डीएल वर्टिकल माइग्रेशन कहते हैं। करीब 10 बिलियन टन्स जीव, धरती की सबसे बड़ी माइग्रेशन हर रोज। अंधेरे में जीना है तो अपनी रोशनी खुद बना। ओपन ओशन में 500 मीटर्स के नीचे रहने वाले करीब 90% जीव बायोल्यूमिनेसेंट हैं, यानी अपने शरीर से खुद रोशनी पैदा करते हैं। ज्यादातर नीली रोशनी, क्योंकि पानी में सबसे दूर वही ट्रैवल करती है। पर ये जीव चमकते क्यों हैं? कई वजह हैं। कोई अपने शिकार को फूल करने या फंसाने के लिए, कोई प्रेडेटर से बचने के लिए, कोई अपने साथी को ढूंढने के लिए। अंधेरे समंदर में रोशनी ही उनकी भाषा है। अब मिलिए इस ग्रह के सबसे बड़े जीव से, ब्लू व्हेल। सिर्फ आज नहीं, पूरे इतिहास में कभी भी इससे बड़ा जानवर नहीं हुआ। डायनासोर्स से भी बड़ा। लंबाई करीब 30 मीटर्स और वजन 150 टन तक। एक अकेला जीव एक बिल्डिंग जितना। और इसके नंबर्स दिमाग हिला देंगे। ब्लू व्हेल का दिल करीब 180 किलो का होता है, एक छोटी कार जितना। और इसकी आवाज 188 डेसिबल्स तक जाती है, एक जेट इंजन से भी तेज, जो समंदर में सैकड़ों किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। अब चलते हैं वहाँ, जहाँ अब तक बहुत कम इंसान पहुँचे हैं, पैसिफिक ओशन में छुपी मैरियाना ट्रेंच। समंदर का सबसे गहरा जाना माना पॉइंट, जिसका सबसे नीचे का हिस्सा कहलाता है चैलेंजर डीप। पहली बार इंसान यहाँ 1960 में पहुँचा था। तो कितना गहरा? चैलेंजर डीप की गहराई है करीब 10,935 मीटर्स, यानी लगभग 11 किलोमीटर सीधे नीचे। ये आंकड़ा 2020 की एक एक्सपीडिशन में बड़ी प्रिसिजन के साथ मापा गया था। जरा इसकी तुलना किसी जानी पहचानी चीज से करते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट
8,849 मीटर ऊंचा। अगर आप पूरे एवरेस्ट को उठाकर चैलेंजर डीप में डाल दें, तो उसकी चोटी भी पानी की सतह से करीब 2 किलोमीटर नीचे रह जाएगी। पूरा पहाड़ डूब जाए और फिर भी तल न मिले। और इतनी गहराई में सबसे खतरनाक चीज है प्रेशर। चैलेंजर डीप के तल पर प्रेशर सरफेस से करीब 1000 गुना ज्यादा है। हर स्क्वायर इंच पर लगभग 8 टन का बोझ। बिना स्पेशल सबमरीन के कोई इंसान वहां एक पल भी सरवाइव नहीं कर सकता। और सिर्फ प्रेशर नहीं, डीप ओशन बेहद ठंडा भी है। सतह चाहे कितनी भी गर्म हो, गहराई में पानी का टेम्परेचर लगभग 0 से 4 डिग्री सेल्सियस रहता है, लगभग हर जगह, हमेशा। अंधेरा, ठंड और क्रशिंग प्रेशर, ये है असली डीप सी। अब सबसे हैरान करने वाला फैक्ट, इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद इंसान ने डीप सी फ्लोर का सिर्फ 0.001% से भी कम हिस्सा अपनी आँखों से देखा है। ये 2025 की एक स्टडी कहती है। मतलब समंदर का फ्लोर आज भी लगभग पूरा का पूरा एक मिस्ट्री है। और जब फ्लोर ही नहीं देखा तो जीव कहां से गिने? अब तक करीब 2,26,000 मरीन स्पीशीज को साइंटिस्ट्स ने नाम दिया है, लेकिन अनुमान है कि असल संख्या 10 लाख तक हो सकती है। हर साल करीब 2000 नई स्पीशीज खोजी जाती हैं। समंदर में क्या क्या छुपा है, हमें अंदाजा भी नहीं। अब आता है रियलिटी चेक, एक मिथ जो लगभग सब मानते हैं। कहते हैं कि डीप ओशन एक बेजान रेगिस्तान है, जहां न रोशनी है, न खाना, तो जिंदगी हो ही नहीं सकती। सुनने में लॉजिकल लगता है ना? पर सच इसके बिल्कुल उलट है। 1977 में साइंटिस्ट्स ने गैलापेगोस के पास समंदर की तली पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स खोजे, गर्म पानी और केमिकल्स उगलती दरारें। और वहां बिना सूरज की एक किरण के जिंदगी फल फूल रही थी। जायंट ट्यूब वर्म्स और बैक्टीरिया जो सनलाइट की जगह केमिकल्स से एनर्जी बनाते हैं, इसे केमोसिंथेसिस कहते हैं। डीप सी बेजान नहीं, बस अलग है। मेरी राय, हम अक्सर आसमान की तरफ देखते हैं, दूर के ग्रेहॉर्न के सपने देखते हैं, पर सबसे बड़ा अनएक्सप्लोर्ड फ्रंटियर हमारे अपने ग्रह पर, हमारे नीचे मौजूद है। समंदर हमें डराता नहीं, वो बुलाता है कि आओ और जानो। शायद अगली बड़ी खोज स्पेस में नहीं, समंदर की गहराई में छुपी है। तो अब आप बताइए, अगर आपको मौका मिले तो आप स्पेस में जाना चाहेंगे या चैलेंजर डीप की गहराई तक? कमेंट्स में जरूर लिखिए। और अगर आज कुछ नया सीखा हो तो इन्फो दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जानकारी आसान हिंदी में यहीं मिलती है।